सूझे समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय कृषि मंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की भेंट। ग्रामीण विकास और कृषि पर हुई चर्चा। अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूक होने का किया आह्वान। सांगानेर में विकास की नई उड़ान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में स्टेडियम और सार्वजनिक स्थानों का कायाकल्प। तो वहीं जयपुर के गणगौरी अस्पताल में स्तनपान केंद्र की शुरुआत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से माताओं को मिली राहत। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र की उन्नति और किसानों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रखा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के व्यापक हित में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार की नीतियां किसानों को तकनीक, वित्त और संसाधनों से सशक्त बनाने के लिए बनाई जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ सके। जल संरक्षण, माइक्रो इरिगेशन और फसल विविधीकरण जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देकर कृषि क्षेत्र को और मजबूती दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी बताया कि ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए राज्य सरकार रोजगार सृजन, सिंचाई सुविधाओं और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार पर तेजी से कार्य कर रही है। इस दिशा में हो रहे कार्यों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी मुलाकात की और उनकी दूरदर्शिता की सराहना की। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस पावन तिथि को सनातन संस्कृति में अत्यंत पुण्यदायी बताते हुए कहा कि ये दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से इस अवसर पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नई चेतना के साथ आगे बढ़ने की अपील की। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को सामाजिक सुधार की दिशा में एक प्रभावशाली संदेश दिया है। उन्होंने इस पर्व को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना को जागृत करने का माध्यम बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विशेष रूप से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि ये समाज के विकास में एक बड़ी बाधा है और इसे जड़ से समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं, माता-पिता और समाज के हर वर्ग से अपील की है कि वे सरकार के साथ मिलकर इस गंभीर समस्या के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने भरोसा जताया कि राजस्थान की जनता अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होगी। भजनलाल सरकार केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल एक प्रेरणादायक कदम है, जो प्रदेश को एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक समाज की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जयपुर जिले के उपनगर सांगानेर में इन दिनों विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रदेश सरकार की सक्रियता से सांगानेर में बहुआयामी विकास को गति मिली है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र अब आधुनिक सुविधाओं और सुंदरता का प्रतीक बनता जा रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से सांगानेर में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांगानेर स्टेडियम अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक प्रेरणास्पद खेल परिसर बना है। नगर निगम द्वारा संचालित इस स्टेडियम में विकास के लिए राज्य सरकार ने करीब 65 लाख का बजट स्वीकृत किया और इस राशि का उपयोग खेल, स्वास्थ्य और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने वाले कार्यों में किया गया। बच्चों के लिए झूले, युवाओं के लिए अत्याधुनिक जिम उपकरण और सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित वॉकिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं अब उपलब्ध है। रबर लॉकिंग टाइल्स ने ट्रैक को और सुरक्षित बना दिया है। सांगा हेतु सर्कल पर
लगा फव्वारा सांगानेर की नई पहचान बन चुका है, जो क्षेत्र की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। सफाई के लिए गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन लगाए गए हैं, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्टेडियम का मंच लाल पत्थरों से सजा है और हरियाली के लिए पौधारोपण कार्य भी लगातार जारी है। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में एक नई और सराहनीय सुविधा की शुरुआत की गई है, जो नवजात शिशुओं के पोषण और माताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्तनपान केंद्र की स्थापना की है, जो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये केंद्र माताओं को एक स्वच्छ, सुरक्षित और निजता युक्त वातावरण प्रदान करता है। यहाँ वे अपने नवजात शिशुओं को आसानी और गरिमा के साथ स्तनपान करा सकती है। राजस्थान में मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर के अस्पताल में स्तनपान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं को संपूर्ण पोषण और माताओं को गरिमामय सुविधा प्रदान करना है। विशेषज्ञों की माने तो स्तनपान शिशु के मानसिक विकास और संक्रमण से सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। इस केंद्र से अब हजारों माताओं और शिशुओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। माताओं ने खुद इस सुविधा को उपयोगी बताते हुए कहा कि पहले खुले में स्तनपान कराना पड़ता था, लेकिन अब वे सुरक्षित और सहज महसूस कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि ये केंद्र मातृत्व को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दूरदर्शी सोच राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की मिसाल है। जयपुर में शुरू हुई ये योजना आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में अपनाई जा सकती है। ये पहल राजस्थान को स्वस्थ और समर्पित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सूजत समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।